आज के इस बेतहाशा भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में शांति ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? हम सब एक रेस में भाग रहे हैं कामयाबी की, आगे निकलने की। लेकिन इस मॉडर्न और केओटिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का सल्यूशन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक 5000 साल पुरानी विद्या है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे एंशिएंट साइकोलॉजिकल टूलकिट को समझने जा रहे हैं जो सच में आज भी उतना ही पावरफुल है जितना हजारों साल पहले था। आखिर हमारा मॉडर्न माइंड हमेशा इतना बेचैन क्यों महसूस करता है? हर वक्त फ्यूचर का डर, फेल होने की घबराहट और इस डिजिटल एज में लगातार दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने का एक भारी दबाव। ये सब मिलकर हमारे अंदर एक गहरा खालीपन और इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं। हम लगातार कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, मानो दिमाग एक ऐसी मशीन बन गई है जिसका ऑफ बटन ही कहीं खो गया हो। खैर, इस पूरी समस्या का समाधान किसी आधुनिक साइंस लैब में नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में छुपा है। इसे दैवासुर संपद विभागा योग कहा जाता है। देखने में ये एक धार्मिक ग्रंथ जरूर लगता है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान का एक बेहद सटीक और 5000 साल पुराना एनालिसिस है, और इसी में हमारे माइंड के सबसे उलझे हुए रहस्यों को खोला गया है। यह अध्याय पूरी ह्यूमैनिटी को दो अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स में बांटता है। एक तरफ हैं दैवीय गुण यानी डिवाइन क्वालिटीज, जो आज़ादी, क्लैरिटी और एक अनस्टॉपेबल सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं आसुरी गुण, जो माइंड को डर, भारी बंधन और आखिरकार विनाश की तरफ ढकेलते हैं। इस अध्याय में ऐसे ही 26 दैवीय गुणों की पहचान की गई है, जिनमें से आज हम 4 सबसे शक्तिशाली और अजेय गुणों को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले गुण की, द स्कैरसिटी नैरेटिव यानी कमी की मानसिकता। डर दरअसल 2 तरह के होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल डर, जो हमारी फिजिकल सेफ्टी के लिए जरूरी है, जैसे आग को देखकर तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेना। ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन दूसरा और सबसे खतरनाक है साइकोलॉजिकल डर। मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर का क्या होगा। ये सब एक झूठी कहानी है जो हमारा दिमाग खुद बनाता है। और सच तो ये है कि दूसरों के जजमेंट का ये डर इंसानी सपनों को मारने वाला सबसे बड़ा हथियार है। इस जहरीले साइकोलॉजिकल डर का तोड़ गीता में बताया गया है, अभयम, यानी पूरी तरह से निडरता। अब सोचिए, मॉडर्न साइंस भी आज यही मानती है कि हमारा ब्रेन डर और उत्साह यानी फियर और एक्साइटमेंट के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाता। दोनों में एक जैसी ही एनर्जी होती है। इसलिए जब भी घबराहट हो तो उस नैरेटिव को बदलकर उसे एक चैलेंज या एक्साइटमेंट के रूप में देखना चाहिए। जब हम रिजल्ट से अनासक्त होकर यानी डिटैच होकर अपना काम करते हैं और प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं, ठीक तभी असली निडरता जन्म लेती है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, क्रोध का भ्रम यानी द इल्यूजन ऑफ एंगर। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी है। एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी अपने छोटे बच्चे को एक वफादार पालतू नेवले के पास छोड़कर पानी भरने चली गई। तभी वहां एक जहरीला सांप आ गया। उस नेवले ने बच्चे को बचाने के लिए सांप से भयानक लड़ाई की और उसे मार डाला। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने नेवले के मुंह पर खून देखा। बिना पूरी बात जाने एक अंधे गुस्से और डर में उसने उस रक्षक नेवले को ही मार दिया। बाद में जब उसने अंदर जाके देखा कि बच्चा बिल्कुल सेफ है और सांप मरा पड़ा है, तो उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। इस विनाशकारी और अंधे गुस्से का जो साइकोलॉजिकल एंटीडोट है वो है सत्व समशुद्धि यानी मन की पवित्रता और बिल्कुल क्लियर थिंकिंग। जब भी इमोशंस हावी होने लगे तो एक ठहराव, एक पॉज लेना बेहद जरूरी होता है। बिना सारे फैक्ट्स को जाने और बिना किसी अनुमान के रिएक्ट करना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अपनी सोच को नेगेटिविटी और फालतू के अजम्पशन से आज़ाद रखना ही सत्व समशुद्धि है। और इसी के साथ एक और चीज जुड़ती है, सच्चाई और प्रामाणिकता। हम जो हैं ही नहीं उसका दिखावा करने में कितनी सारी मेंटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना। सच्चाई और सादगी के साथ जीना हमारे दिमाग को इस फालतू के शोर शराबे से बचाता है और मन को एक गहरा, सुकून भरा ठहराव देता है। तीसरी चीज जो हमें समझनी है वो है द इमोशनल सर्किट ब्रेकर। देखिए, मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस तो रहेगा ही। ट्रैफिक जैम हो, ऑफिस के डिस्प्यूट्स हो या रोजमर्रा की उलझनें, ये सब हमारे लिम्बिक सिस्टम को ट्रिगर करती हैं और तुरंत रिएक्ट करने के लिए उकसाती हैं। यही काम आता है तीसरा प्राचीन सिद्धांत दमाह।
इसे एक इमोशनल सर्किट ब्रेकर की तरह समझा जा सकता है। और ध्यान रहे, ये इमोशंस को जबरदस्ती दबाने के बारे में नहीं है। ये बाहरी ट्रिगर और हमारी रिएक्शन के बीच एक साचेत और जानबूझकर बनाई गई जगह, एक स्पेस के बारे में है। जब हमारी इच्छाओं में रुकावट आती है, तब यही सर्किट ब्रेकर हमें गुस्से में जलने से बचाता है। इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल सच में बहुत आसान और असरदार है। जब भी वो ट्रिगर महसूस हो तो तुरंत ये स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले ट्रिगर को पहचानना है, फिर 4 सेकंड के लिए गहरी सांस लेनी है। उसके बाद 6 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस छोड़नी है। ये सिंपल सी प्रोसेस तुरंत नर्वस सिस्टम को शांत कर देती है, जिसके बाद हम एक सही और कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। खुद पर फिर से कंट्रोल पाने का ये सबसे तेज तरीका है। और आखिरी सिद्धांत, द रेसिपी वर्सेस द मील, यानी ज्ञान को जिंदगी में उतारना। अब खुद सोचिए, अनगिनत किताबें पढ़ने और लगातार पॉडकास्ट सुनने का क्या ही फायदा अगर उस नॉलेज को हमने कभी असली जिंदगी में उतारा ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे हम सिर्फ किसी डिश की रेसिपी पढ़ रहे हैं पर खाना कभी खा ही नहीं रहे। असली साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ तपस से आती है। तपा का मतलब शरीर को यत्न देना नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ डिसिप्लिन है। अपने शरीर और मन को हमेशा आराम देने और पैम्पर करने से वो कमजोर बन जाते हैं। इसके बजाय अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए जानबूझकर थोड़ी कठिनाई चुनना, यही हमारे भीतर एक अजेय शक्ति का निर्माण करता है। इस पुराने डिसिप्लिन को मॉडर्न लाइफ के सेटबैक्स पर बड़ी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। जब कभी कोई फाइनेंशियल लॉस हो या जिंदगी में बड़ी असफलता मिले, तो खुद को विक्टिम मानने के बजाय एक काम ऑब्जर्वर बनना बेहतर है। खुद से गहराई से पूछने की जरूरत है, ये सिचुएशन इस वक्त क्या सिखा रही है? अगला कदम क्या होना चाहिए? यही तो ज्ञान में स्थिर होना है। अगर हम ध्यान से देखें तो सक्सेस बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की इन 4 संपदाओं में छुपी है। अभयम यानी बिल्कुल निडर होना, सत्व समशुद्धि यानी साफ और क्रिस्टल क्लियर सोच, दम यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, और तपा यानी अनुशासन। इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में सच तो ये है कि केवल यही वो इंटरनल वेल्थ है जो सच्ची शांति और कामयाबी की गारंटी दे सकती है। और इस विश्लेषण के अंत में एक विचार जिस पर हम सबको गहराई से सोचना जरूरी है। आज और अभी से इन 4 दैवीय गुणों में से किस गुण को हमारा मन अपने भीतर जगाने की शुरुआत करेगा? क्योंकि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी हंगामा चल रहा हो, असली शक्ति और शांति हमेशा हमारे अपने कंट्रोल में होती है।